Hello, friends. I today again welcome you all in my another YouTube video जिसका कि मैंने नाम रखा है Debunking रोडीज ऑडिशन मिथ्स रघुज एरा वर्सेस न्यू जजेस। तो जैसा कि मेरी ये एक डीबंकिंग रोडीज ऑडिशन मिथ्स सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आप सभी लोगों के जो भी मन में प्रश्न उठते हैं कि ये रोडीज़ के ऑडिशन में आखिर होता क्या है। कई बार कंटेस्टेंट्स भी जाते हैं, वो रोडीज़ का ऑडिशन देते हैं, कुछ सेलेक्ट होते हैं और कई ऐसे भी हैं जो रोडीज़ जर्नी के लिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि वो क्यों उनको नहीं लिया गया, या जो सेलेक्ट हो जाते हैं रोडीज़ के लिए वो भी कई बार दे माइट वंडर कि क्या रीज़न थे कि वो ले लिए गए। तो हर कोई केवल एक स्पेकुलेशन ही कर सकता है। और क्योंकि इस सीरीज़ में मैं आप सभी लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जजेस हैं असल में उनके जब वो किसी प्रॉस्पेक्ट को देख रहे हैं कि ये रोडीज़ के लिए लिया जा सकता है, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है वही मैं आप लोगों को अपनी इस ऑनगोइंग सीरीज़ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस सीरीज़ में आज मैंने कोई भी रोडीज़ का ऑडिशन नहीं लिया है, बल्कि मैंने जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि अब अगर हम देखें तो रोडीज़ के तकरीबन 19 सीज़न हो चुके हैं और लगभग आधे सीजन्स में जो जजेस थे उसको सिंगल हैंडेडली जो स्पेयर हेड कर रहे थे वो थे रघु। तो उस समय जो रोडीज़ को ले रहे थे वो मेन जो जज कर रहे थे वो रघु थे। तो लगभग आधे समय तक रोडीज़ के जो भी इसकी रोडीज़ की जितने भी सीज़न रहे हैं उसमें आधे समय तक जो रघु थे ये एक तरीके से हम कह सकते कि उनका एरा था। और अब जो बाकी का आधा समय है वो एक नए जजेस आ गए हैं। तो जाहिर है कि जो रघु के समय ऑडिशन थे उनमें जो रघु देख रहे थे वो कुछ ना कुछ तो अंतर रहा ही होगा उनमें और जो अब नए जजेस आ गए हैं। क्योंकि उस समय केवल एक रघु सिंगल जो अथॉरिटी थे, सिंगल वॉइस थे जो कि जज कर रहे थे आने वाले कैंडिडेट्स को ऑडिशन में। उस समय अकेले हुआ करते थे और अगर हम आज देखें तो करीब 3 या 4 या इतने ही जजेस बैठते हैं। तो एक आदमी का काम अब 3 या 4 लोग कर रहे हैं। अब ऐसा क्या था उस समय में और आज के समय में, इसको हम देखेंगे क्योंकि जो नया जजेस आए हैं वो उन्होंने इन्हीं से जो रघु हैं इन्हीं की जो लिगेसी है उस पर बिल्ड किया है, इन्हीं की जो टेक्निक है उसी के ऊपर इन्होंने कुछ एडिशन किया है, या इनकी जो टेक्निक है जिसको वो सही तरीके से नहीं समझ पाए या जो उनको नहीं समझ में आती होगी उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ अपनी अलग टेक्निक एम्प्लॉय कर रहे होंगे। उसको मैंने इस वीडियो में पूरी तरीके से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है। तो चलिए अब विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट डीबंकिंग रोडीज ऑडिशन मिथ्स रघुज एरा वर्सेस न्यू जजेस। तो फ्रेंड्स, जो रघु का एरा था जिस समय रघु ऑडिशन किया कर रहे थे उस एरा को हम बोल सकते हैं एक तरीके से ब्रेन एरा। जिस समय जो कंटेस्टेंट्स आ रहे थे उनको ज़्यादा मेंटल टफनेस के लिए टेस्ट किया जा रहा था। उस समय हम कह सकते हैं कि एक स्मार्ट इंडिविजुअल को ये रोडी के रूप में देखते थे। अब अगर हम पुराने सीजन्स को देखें तो एक तरीके से थोड़ा क्लासिक जर्नी लगती है और काफ़ी अलग लगती है जो पुराने समय के सीजन्स थे और नए सीजन्स थे। तो उस समय क्या हो रहा था, जब ये इंटरव्यू लेते थे, ऑडिशन लेते थे, तो ये इंटिमिडेटिंग हुआ कर दिखते थे हमें। ही यूज टू शाउट, गालियाँ भी देते थे जो
ऑडिशन में आए होते थे उनको। बट जो एक फाइन लाइन होती है, इसको इन्होंने देन मेड श्योर दैट दे ही नेवर क्रॉस्ड दैट फाइन लाइन। अब ये इंसल्ट किया करते थे, इंसल्ट जो रोडीज आते थे, जो बहुत ज़्यादा जिनके फॉर्म पढ़ के या जिनके जवाब सुन के एकदम से इन्हें लगता था कि ये कैसा इंडिविजुअल है, तो ये एकदम से ही यूज टू लूज इट एंड व्हाट ही यूज टू डू वाज ही यूज टू इंसल्ट ब्लंटली ऑन देयर फेस। तो ये होता था उस समय। लेकिन ये जो ऑडिशंस थे ये बहुत ज़्यादा टफ थे, बट एट द सेम टाइम दे वर वेरी स्टिमुलेटिंग। ये आपकी मेंटल फैकल्टीज़ को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहे थे कि बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छे से रघु ने ग्रिल किया और बहुत अच्छे से रघु ने इवेल्युएट किया और बिल्कुल परफेक्ट रघु का एनालिसिस था इस ऑडिशन में, इस कंटेस्टेंट के लिए। क्योंकि रघु बहुत शार्प इंडिविजुअल हैं, ये बहुत मतलब कह सकते हैं कि इनकी मेंटल फैकल्टीज़ काफ़ी मतलब अच्छी हैं और ये उन्हीं को यूज़ करके बहुत अच्छी टेक्निक लगाते हैं किसी भी रोडीज़ जर्नी में आगे ले जाने के लिए। और उस समय हमने ये भी देखा था कि फिज़िकल टास्क नहीं हुआ करते थे उतने ज़्यादा। थोड़ा फन एक्टिविटीज़, किसी से डांस करा लिया, थोड़े पुशअप्स करा लिए या चिनअप्स करवा लिए, स्क्वाट्स करवा लिए, मतलब ये देखने के लिए कि हाँ ठीक है, एवरेज है। जो मेन फोकस था वो मेंटल रोबस्टनेस चेक करने के लिए था। अब जो आज का इंटरव्यू का सीज़न है उस पे हम आते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि जो इस समय इनके आते थे इम्प्रेशंस, वो कुछ ऐसे ही हुआ करते थे। शॉर्टकट टू हेल, तो मतलब काफ़ी एक तरीके से इंटरेस्टिंग लगता था। एक क्यूरियोसिटी हमारे मन में जगती थी कि अच्छा, रघु ने तो अभी इंटरव्यू में, ऑडिशंस में हमें केवल ट्रेलर दिखाया है और पूरी फिल्म ये अब सीज़न में ही दिखाएंगे, जहाँ पे जो इंडिविजुअल जो रोडीज़ सेलेक्ट हो गए हैं उनकी जर्नी को बिल्कुल एक हेल में तब्दील करने वाले हैं। तभी ऐसे ये जो सीज़न के लिए दे रहे थे शॉर्टकट टू हेल, ऐसा मतलब इसी से हमें आइडिया आ जाता था। जैसे अब हम इसी को देखें, सीज़न 9 में रघु बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब इंटिमिडेटिंग लग रहे हैं, लेकिन कहीं से भी इनका जो एक जो वाइब है वो इतना मतलब ऐसा नहीं आ रहा है कि कोई ये सोचे कि ये हमारे अगेंस्ट है। ये आ रहा है कि हाँ, ये जो है ये बहुत ज़्यादा हमारी जर्नी को टफ बनाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम ही इज़ अ पर्सन जिस पे हम वी कैन रिलाई कि गलत कुछ भी नहीं करेगा। तो ये आज भी है, बट इनका जो उस समय जो आ रहा था वो ये आ रहा था कि अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और जो रोडीज़ आ रहे थे उस समय जर्नी में, वो भी डर रहे थे, बट ये एक तरीके का रोमांच था कि अच्छा, रघु क्या करेंगे, लाइक एवरीथिंग और नथिंग, ऐसे काफ़ी जो सीजन्स के लिए यूज़ कर रहे थे ये फ्रेजेस, तो बहुत इंटरेस्टिंग था उस समय। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जो नए जजेस आए हैं, तो हम क्या देखते हैं कि आज का जो एरा है, ये आज का एरा कहीं ना कहीं पे ये जो एरा है, जैसे मैंने आपको बताया रघु का एरा था ब्रेन का एरा, जहाँ पे जो मेंटल टफनेस है उसको टेस्ट किया जा रहा था। अब आज का जो एरा है उसमें जो जजेस आए हैं वो कहीं ना कहीं जो रघु में एक शार्पनेस थी, जो उनकी मेंटल फैकल्टीज़ में जिसको वो एम्प्लॉय किया करते थे, वो आज के उसमें जो जजेस हैं वो उसको मैच नहीं कर सकते, क्योंकि जो रघु थे वो मतलब ब्रिलियंट कह सकते हैं, एक अलग ही लेवल पे थे। तो अब जो आज का जो नए जजेस आए हैं, यहाँ पे ज़्यादा जो फोकस हो गया है वो ब्रॉन पे हो गया है। ब्रॉन मतलब पावर, मसल पावर। तो इट्स काइंड ऑफ, यू कैन से, ब्रेन वर्सेस ब्रॉन।
अब यहाँ पे थोड़ा फिजिकल फिटनेस को ज़्यादा टेस्ट किया जा रहा है, रादर ब्रेन मेंटल रोबस्टनेस। तो अब क्या हो रहा है कि उस गैप को, जो शार्पनेस का गैप था रघु के कंपैरिजन में, उसको जो फुलफिल किया जा रहा है वो इट्स बाय फोकसिंग मोर ऑन फिजिकल सुपीरियोरिटी, कि कौन फिजिकली मतलब कितना ज़्यादा एंड्योरेंस, इस पे आज के समय में ज़्यादा फोकस हो गया है। अब हो क्या रहा है कि कई बार ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि जो रोडीज़ के कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, अब दे आर आस्क्ड टू राइट अ फॉर्म, उनसे एक फॉर्म भरवाया जाता है, शुरू से होता रहा ताकि उनको जान सके, फॉर्म के बेसिस पे ही इंटरव्यू लें। और जो ऑडिशन में आते हैं इंटरव्यू देने, वो लोग तो बिल्कुल नेव, बिल्कुल उन्हें समझ ही नहीं होता कि क्या होगा, बस वो आते हैं और इंटरव्यू देते हैं और ऑडिशन में अपियर होते हैं। और उन्हीं के जो इंटरव्यू के फॉर्म में जो रेस्पॉन्स होते हैं, या वो जब इनसे कुछ पूछा जाता है उसके जवाब दिए जाते हैं, तो उसी पर इंटरव्यू आगे बढ़ रहा है। अब कई बार नए सीजन्स में हम ये देख रहे हैं कि इनको जो पहले इंसल्ट भी किया जाता था, पर अब कुछ ऐसा इनके साथ ऑडिशन में कुछ कंडक्ट किया जा रहा है विच इज़ नॉट काइंड ऑफ वी कैन से प्रॉपर। ये प्रॉपर नहीं है, और इनमें जो ऑडिशंस में है ये हम ये अगर कोई कहे कि ये टफ़ है तो, और अगर जो कंटेस्टेंट्स ऑडिशन देने आ रहे हैं वो कहें कि ये टफ़ है, ऐसा नहीं कहेंगे। वो ये कहेंगे कि कुछ जो ऑडिशन की वाइब है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी नहीं है कि जिसको लेकर वो काफ़ी मतलब अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा वेलकमिंग सी नहीं है वाइब। पहले जो थे उनमें टफ थे, लेकिन वाइब ऐसी नहीं थी कि कुछ कंडक्ट इनके साथ किसी जो कंटेस्टेंट ऑडिशन देना है उसके साथ कुछ ऐसा कंडक्ट हो जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं है। ये अब आज के सीजन्स में जो नए जजेस आ रहे हैं ये देखने को मिल रहा है। अब देखिए, जैसे यहीं पे एक कंटेस्टेंट्स आई हैं, तो अगर इनका आप ऑडिशन देखें तो कुछ ऐसी चीज़ें इनसे करवाई इनसे पूछी जा रही है कि आप ये करेंगी या करेंगे, जो अगर ये कर रहे हैं तो बाद में ये बताया जा रहा है कि हमने तो आपसे पूछा था कि क्या आप करेंगे या नहीं करेंगे। बट अगर हम देखें गहराई से, विस्तार से, तो ये एक तरीके से प्रॉपर कंडक्ट नहीं है। कोई आपके यहाँ ऑडिशन देने आया है, कोई आपके भारत को तो वैसे भी कहते हैं कि अतिथि देवो भवः, तो कोई आपके वहाँ गेस्ट आया है, अगर हम इसे ऐसे देखें, और बिल्कुल यंग है, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर आप उसको अपने विंग्स के अंदर नहीं ले सकते हैं तो कम से कम यू डोंट कट दियर विंग्स फॉर द रेस्ट ऑफ दियर लाइफ। सो ये तो मैं एक बहुत जो मैं कहना चाहूँगा, ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी अगर आप ऑडिशन में जाएं तो ऐसी किसी भी चीज़ के लिए हाँ बिल्कुल ना कहें जो कि आपको आगे जाके हर्ट करे, क्योंकि उस समय आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे जाके डेफिनेटली ये आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में थोड़ी सी एक कहते हैं ना स्पीड ब्रेकर, ये आपकी जो होती है जर्नी उसमें हो सकता है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जैसा हमने कहा कि जो वाइब है वो कहीं ना कहीं उतनी वेलकमिंग नहीं है। अब ये जो सेटअप बना रखा है इन्होंने यहाँ पे, जो ये सेटअप है, ये सेटअप भी कुछ एक डंजन जैसी वाइब दे रहा है। डंजन पुराने समय में जो, अगर आप कहीं बाहर गए हैं यूरोप वगैरह में, तो डंजन एक ऐसी जगह होती थी जिनको हम कह सकते हैं कि यातना गृह, जहाँ पे जो कोई अपराध करके आता था उसको यातना दी जाती थी। अब अगर ऑडिशन में इस तरीके का एक डंजन जैसा क्रिएट किया जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं
अपने आप में ही, हम इसे इंटिमिडेटिंग नहीं कह सकते, इंटिमिडेटिंग हम रघु को कह सकते हैं कि हाँ वो जो ऑडिशन दे रहा आ रहे हैं उनको इंटिमिडेट कर रहे हैं, मतलब डरा रहे हैं, एक पॉजिटिव चीज़ है। बट ये डंजन वाला फील है, ये एक वाइब से इसको आप जोड़ के देख सकते हैं कि वाइब थोड़ा इतना वेलकमिंग नहीं है। अब पुराने अगर हमने ऑडिशन देखे यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि जो ऑडिशन है ये प्रॉपर इंटरव्यू रूम की तरह है, जहाँ पे हॉल होता है, कोई ऑडिशन देने, इंटरव्यू देने कोई कैंडिडेट आया है, वो बैठा है, उससे पूछा जा रहा है। तो काफ़ी एक ट्रेडिशनल सा सेटअप है। लेकिन जो ये मैंने आपको बताया, ये वाला सेटअप, ये एक डंजन की फीलिंग दे रहा है, जो कहीं ना कहीं एक लो पॉइंट है। अब कई कंटेस्टेंट्स जो आ रहे हैं इंटरव्यू देने, उन पे आप देखिए कि जो जजेस हैं वो उनके साथ फिज़िकल भी हो जा रहे हैं। अब आप कैन यू इमेजिन कि एक बैंटम वेट कैटेगरी का कोई एक जो कंटेंडर है वो किसी हैवी वेट के साथ बाउट में, रिंग में आ रहा है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो अगर फाइट भी कराएंगे तो सेम वेट वालों को ही कराएंगे। तो इसमें होता क्या है कि हम जान सकते हैं कि बहुत सिंपल साइंस है, फोर्स इक्वल टू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका जितना ज़्यादा मास होगा, ज़्यादा वेट होगा, उसका फोर्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ जजेस को भी समझना चाहिए कि अगर वो किसी के साथ फिजिकल हो रहे हैं तो कम से कम अपने वेट कैटेगरी वाले किसी जो ऑडिशन देने आया कंटेस्टेंट है उसके साथ हो, तो ये ज़्यादा एक बोल सकते हैं कि एक सेम लेवल का एक फेयर फिजिकल जो भी कंटेस्ट है वो हो सकता है। ये नहीं कि आप जज हैं, आपने एक बैंटम वेट या फेदर वेट या बिल्कुल लाइट वेट वाले किसी रोडी ऑडिशन देने आए हुए किसी बच्चे को बुलाया और आप उससे बिल्कुल ही उलझ गए, क्योंकि आपको पता है कि वो तो आपसे वेट कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कम है, आप आराम से उसे धक्का दे सकते हैं या गिरा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं। और मैं कहूँगा कि पहले ऐसा नहीं होता था, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो लाइन है वो क्रॉस हो रही है। तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो नए सीज़न में है ये देखने को हमें मिला है। अब जो इसका जो जा रहा है ये ऑडिशन एरा, रघुज एरा वर्सेस न्यू जजेस, इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से बॉय वर्सेस मैन वाली बात हो गई। तो जो रघु का एरा था वो एक मैन कह सकते हैं कि मैन टू मैन टॉक वैसा कुछ दिखता था कि ठीक है, एक जो मैन है वो जैसे उनका कंडक्ट होता है, अगर किसी को इवेल्युएट करना है या किसी से किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन करना है, तो एक जो कहते हैं लाइन क्रॉस नहीं करेंगे वैसा था। बट जो अभी का है नए सीज़न में जो नए जजेस आए हैं वो कहीं ना कहीं मैन वर्सेस बॉय काइंड दिख रहा है कि जैसे बॉयज़ का एक बहुत चाइल्ड लाइक बिहेवियर होता है, वैसा कुछ नए जजेस में हमें दिख रहा है। तो ये बॉय वर्सेस मैन एरा भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि इफ़ यू लैक in one faculty, like if you're lacking in your mental faculties, you will employ other faculty because it's your ego and it's with every one of us. तो हम कहीं भी कोई भी व्यक्ति अपने को कम नहीं होने देगा। वो अगर किसी फैकल्टी में उसको कमी होगी तो वो दूसरी फैकल्टी को एम्प्लॉय करेगा। अगर वो ही इज़ लैकिंग एनी वेयर, ही इज़ नॉट दैट शार्प, उतना शार्प नहीं है, उतनी मेंटल फैकल्टीज़ नहीं है, तो वो ब्रेन नहीं है तो वो ब्रॉन पावर को यूज़ करेगा। सो ऐसा कुछ है। अब जो नए एरा के जजेस हैं दे जस्ट डू नॉट नो इट, मे बी दे नो इट कि दे कैन नेवर कम्पीट विद द शार्पनेस दैट रघु हैज़। रघु की शार्पनेस
उसकी मेंटल फैकल्टीज़ बहुत मतलब एक्सीलेंट कह सकते हैं। और अगर आज के समय में ब्रेन और वर्सेस ब्रॉन दिख रहा है तो इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स ओके। ये जो अभी नया पैटर्न है वो ब्रॉन वाला है। तो हम कह सकते हैं कि रघु के समय में और आज के समय में जो मेजर इंटरव्यू ऑडिशन स्टाइल में डिफरेंस है वो है ब्रेन वर्सेस ब्रॉन। उस समय मेंटल फैकल्टीज ज़्यादा चेक होती थी, आज के समय में ब्रॉन या कह सकते हैं मसल पावर, इस पे ज़्यादा फोकस है। एंड वी ऑल नो रघु हैड इट। रघु बहुत ज़्यादा शार्प और बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट एक पर्सनालिटी हैं। तो ये था मेरा आज का डीबंकिंग रोडीज ऑडिशन मिथ सीज़न में जो नेक्स्ट एपिसोड है। इसमें मैंने आपको बताया कि जो पुराना स्टाइल था ऑडिशन का, जो लगभग आज जितने सीज़न हो गए हैं उसमें आधे सीजन्स में ब्रेन मतलब रोबस्टनेस ज़्यादा चेक हो रही थी, और जो आधे सीज़न अब हुए हैं उसमें जो एक जो ऑडिशन ले रहे हैं वो लोग ज़्यादा ब्रॉन यानी मसल पावर को ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे समवेयर कांट compete with Raghu's mental faculties. So I hope you like my today's video. आप इसे शेयर कर सकते हैं जो रोडीज पसंद कर रहे हैं उन फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स join as a tribe together, and I'll see you in my next video, and till then take care,